हेलो बडीज़, जय हिंद सभी को। मैं हूँ आपकी मेंटर मिस आशिका। और आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है हिंदी का चैप्टर 1 एच सीरीज़ 1 संज्ञा। तो जैसे हमने इंग्लिश में नाउन पढ़ा था वैसे ही हम हिंदी में संज्ञा पढ़ेंगे। तो संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण को, भाव को इत्यादि का जो बोध कराते हैं हमेशा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी के नाम से पुकारते हैं तो वो भी क्या है? संज्ञा कहलाती है। आपको एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब आगे संज्ञा के जो हैं 5 टाइप्स होते हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी संज्ञा हमें किसी मनुष्य, प्राणी, स्थान का, वस्तु का बोध कराती है उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे राम, दिल्ली, सेवा, ये सब नेम है ना, तो ये किसी स्पेसिफिक प्लेस के नेम है, तो इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेते हैं। आगे आपको भी उदाहरण दिए हुए हैं। राम, श्याम, सीता, गीता, कृष्ण, महादेव, पार्वती, दुर्गा, ये सब क्या है? नाम है। तो ये क्या है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सो लेट्स मूव ऑन सेकेंड टॉपिक। सो सेकेंड जो हमारा पार्ट होता है वो होता है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक मतलब कि कोई भी जो शब्द है किसी की भी जाति का बोध करा रहे तो उसे हम जातिवाचक में लाते हैं। जैसे बकरी, पर्वत, मनुष्य। उदाहरण के लिए आपको आगे भी बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे मंत्री, राजा, भाई, बहन, मकान, कुर्सी, गाय, कमल, पुस्तक, कौआ इत्यादि। जो भी किसी भी जाति का बोध करा रहा है। अब जैसे कौआ है तो ये क्या है? पक्षी है, तो पक्षी की प्रजातियों को बोध करा रहा है, तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा में कंसीडर करते हैं, लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? जो किसी के इमोशंस को बताए, क्वालिटी को बताए, उसे हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि भाव, गुण, स्वभाव, दशा इत्यादि को जो प्रकट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे किसी की ईमानदारी है, ठीक है, शीतलता है, मित्रता है, शत्रुता है, बचपन है, ठीक है, तो ये क्या है? सारे हमारे भाववाचक संज्ञा के अंदर कंसीडर होते हैं, आते हैं, जिससे हम किसी के भी गुण को बता रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा, समूह मीन्स ग्रुप, जो हम कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं वो हम समूहवाचक संज्ञा को ही बोलते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जब भी किसी चीज को हम एक ग्रुप बना देते हैं, संघ बना देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा, परिवार, कक्षा। बच्चों, कक्षा है, बच्चों की बहुत सारे बच्चे बैठते हैं ना क्लास के अंदर, तो कक्षा क्या है? एक ग्रुप है। ठीक है। उसके बाद झुंड है, किसी कोई भी जानवर है उनका झुंड है, उसे क्या बोलते हैं? झुंड, ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। गुच्छा, गुच्छा मीन्स बंच जो होता है हमारा, उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे बंचेस ऑफ फ्लावर, बंचेस ऑफ की, ठीक है, बंचेस ऑफ ग्रेप्स। हम ये क्या है? सारे गुच्छे हैं। तो कोई भी चीज जो ग्रुप में होती है उसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। फिफ्थ जो है हमारा वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मीन्स कोई वस्तु, जो हम मटेरियल नाउन में पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो भी शब्द नाप तोल या वस्तु का बोध कराता है उसे हम वस्तुवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भाववाचक संज्ञा। हम बनाए कैसे? अब भाववाचक संज्ञा को बनाने के भी कई नहीं 5 प्रकार होते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा, स्वर नाम से। अब पहले हम ये 2 पढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट में मूव ऑन करेंगे। जातिवाचक संज्ञा से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं? जैसे मनुष्य। अब मनुष्य क्या है? एक कौन सी संज्ञा है हमारी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बट हम उससे अगर हमें भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करना है तो वो क्या है? हमारी मनुष्यता। अब जैसे मित्र क्या है? मित्र हमारा व्यक्तिवाचक में आता है, तो हमारी मित्रता क्या हुई? भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद जैसे बच्चा, बच्चा क्या है? हमारा एक संज्ञा है। अगर मैं उसे कन्वर्ट करूँ भाववाचक में तो क्या आएगा? बचपन। ऐसे ही जो सेकंड है सर्वनाम से, प्रोनाउन को हम सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं? जैसे अपना, अपनत्व। अब जो अपनीपन की फीलिंग है वो क्या है? हमने यहाँ पे अपनत्व से क्या बना दी? सर्वनाम से भाववाचक बना दी। ठीक है। उसके बाद पराया, और उसके बाद परायापन। ठीक है। तो ये क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा बन गया। सो लेट्स मूव ऑन थर्ड पार्ट। विशेषण से अब हम भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं? जैसे लघु, लघुता, कुटिल, कुटिलता, विशेष, विशेषता। ठीक है। जिस वर्ड के पीछे ता लग जाए, विशेषण बताए किसी चीज का, एडजेक्टिव जिसे हम बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? विशेषण से भाववाचक संज्ञा हमने बनाई है। जैसे हम बोलते हैं ना, एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। ऐसे ही जो इसमें है विशेषण, भाववाचक संज्ञा भी क्या करती है? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही है। ओके।
नेक्स्ट फोर्थ वन है हमारा क्रिया के अनुसार। अब हम क्रिया से कैसे बना सकते हैं, तो क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा ऐसे बना सकते हैं जैसे लड़ना, लड़ाई। अब लड़ना तो एक हमारा वर्ब हो गई, मतलब जो हम क्रिया कर रहे हैं या करेंगे, बट लड़ाई क्या है हमारी, उससे भाववाचक संज्ञा बन गई, ठीक है। अब दौड़, दौड़ना, ठीक है। जीत, जीतना, ये क्या है हमारे भाववाचक संज्ञा बन रही है किससे, वर्ब से। सो लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फिफ्थ पार्ट, अव्यय मतलब अविकारी शब्दों से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे दूर, दूरी, निकट, निकटता, ये क्या है हमारे सारे भाववाचक संज्ञा हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज मेरी पोस्ट पे देखने को मिल जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, जय हिंद।